भारत में बीमारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग अपना बहुत मोटा पैसा जो है वो बीमारी पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट शून्य है। ये क्या है? क्या ये एक साजिश है लोगों को बीमार करने की और बीमार करके इलाज करने के नाम पर पैसा ऐंठने की? तो इस पे प्रकाश डाला है अश्विनी उपाध्याय ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं। आइए उनको सुनते हैं। क्या भारत में लोगों की सेहत खराब करने की कोई बड़ी प्लान्ड योजना चल रही है? क्या बड़े प्लान्ड वे में लोगों को बीमार किया जा रहा है? क्या इस साजिश में दवा बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं, हॉस्पिटल भी शामिल हैं और डॉक्टर भी शामिल हैं? क्या जो लोगों की सेहत खराब हो रही है इसमें सरकारी बाबू और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं? आखिर पहले भारत में 99% नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अभी 80% डिलीवरी सिजेरियन क्यों हो रही है? पहले जो बीमारियां भारत में होती थी नहीं थी, अब वो छोटे छोटे बच्चों को क्यों हो रही है? हार्ट फेलियर इतना बढ़ क्यों रहा है? हार्ट अटैक इतना क्यों बढ़ रहा है? कोलेस्ट्रॉल इतना क्यों बढ़ रहा है? डायबिटीज इतना क्यों बढ़ रही है? लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर दवाई तो लिख दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे इस बीमारी का मूल कारण क्या है। और अच्छा, डॉक्टर तो छोड़िए, संसद में भी इस पर चर्चा नहीं हो रही कि हाँ भाई इस बीमारी का मूल कारण यह है, इस बीमारी का मूल कारण यह है। आखिर क्या कारण है? हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा रहा। सबको पता है एलोपैथी क्योर करती है, एलोपैथी का काम है जब बीमारी हो जाए उसके बाद उसको ठीक कर देना। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो नेचुरोपैथी है, हमारा जो योग है, वो प्रिवेंशन करता है और हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके बावजूद जो हमारा प्रिवेंशन करने वाला व्यवस्था है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग, उसको हम प्रमोट भी नहीं कर रहे। हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और प्राइमरी में और जूनियर हाई स्कूल में हम स्वास्थ्य विज्ञान हम पढ़ा ही नहीं रहे। क्या हम जानबूझ के चाहते हैं कि बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में पता ही न रहे, इसलिए कुछ भी खाएं, कभी भी खाएं और बाद में बीमार पड़ जाए? आखिर क्या कारण है? हम इतने विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर 10वीं तक, हाई स्कूल तक एक स्वास्थ्य विज्ञान हम पढ़ा नहीं रहे। क्या कारण है कि हमने शिक्षा मित्र अपॉइंट कर दिया, लेकिन हमने स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट नहीं किया, योग मित्र अपॉइंट नहीं किया? इसलिए मैं कह रहा हूं अब इसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा होना जरूरी है। जब हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब ठीक रहेगा, तो हम प्राइमरी में एक योग मित्र या शिक्षा मित्र, स्वास्थ्य मित्र क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे? हम एक प्राइमरी में आहार चिकित्सा, नेचुरोपैथी, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? हम प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं कि कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए? हम प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए और किस महीने में क्या खाना चाहिए? आखिर हमारे देश में दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे डॉक्टर हुए, महर्षि पतंजलि यहीं हुए, महर्षि चरक यहीं हुए, महर्षि सुश्रुत यहीं हुए, आचार्य सारंगधर यहीं हुए, भाव प्रकाश जी यहीं हुए, माधवकर जी यहीं हुए। वो लोग कोई MBBS MD करके तो नहीं आए थे, उन्होंने तो यहीं की चिकित्सा व्यवस्था में पढ़ा, यहीं उन्होंने शोध किया, यहीं किताब लिख दिया। आखिर क्या कारण है कि हम प्राइमरी में और जूनियर हाई स्कूल में महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि चरक को क्यों नहीं पढ़ा रहे, महर्षि सुश्रुत को क्यों नहीं पढ़ा रहे, महर्षि वाग्भट ने जो अपनी पुस्तक में लिखा उसको हम क्यों नहीं पढ़ा रहे, आचार्य सारंगधर, महर्षि माधवकर को हम क्यों नहीं पढ़ा रहे? हमारे यहां जब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की व्यवस्था है, हम उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? आखिर क्या कारण है कि जो अंग्रेजों ने यहां शिक्षा व्यवस्था लागू किया था, अंग्रेजों ने जो चिकित्सा व्यवस्था लागू किया था, हम उसको बदल क्यों नहीं रहे? जो अंग्रेजों ने यहां मेडिकल सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, अपने एलोपैथी को प्रमोट करने के लिए व्यवस्था बनाई, हम उसको क्यों नहीं बदल रहे? आखिर हम 12वीं के बाद जैसे बीएससी होती है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, वैसे एक बैचलर ऑफ मेडिसिन के नाम पे, बैचलर ऑफ हेल्थ के नाम पे एक नया कोर्स 4 साल का क्यों नहीं शुरू करे? कि इंटीग्रेटेड कोर्स क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं कि भाई 4 साल तक सब लोगों को सब पढ़ना है? 4 साल तक, चूंकि शरीर तो एक ही है, व्यक्ति वही है, और कौन सी बीमारी किस तरीके से ज्यादा अच्छी तरीके होगी वो सबको पढ़ाया जाए। हम शुरुआत में ही क्यों अलग अलग हम विधा कर दे रहे हैं कि MBBS का अलग सिलेबस, BMS का अलग सिलेबस, BMH? अरे भैया, अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है व्यक्ति को ठीक करना। अगर किसी का 2 पॉइंट दबाने से बीमारी ठीक हो जाए तो वो डॉक्टर को पता होनी चाहिए। अगर किसी को व्रत करने से बीमारी ठीक हो जाए वो पता होनी चाहिए। अगर कुछ आहार में बदलाव करके बीमारी ठीक हो जाए तो वो भी डॉक्टर को पता होनी चाहिए। ये दवा खा खा के बीमारी क्यों ठीक करना? ऑपरेशन के जरिए बीमारी क्यों ठीक करना? आखिर क्या कारण है कि पहले डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी के समय 6 महीने तक कहा जाता था आप काम करते रहिए, आखिर अब क्या कारण है कि डॉक्टर पहले महीने कह देते हैं काम करना छोड़ दो? क्या ये प्लानिंग होती है कि हाँ भाई काम करना छोड़ देंगे तो बाद में
अंत में सीजेरियन होगा ही होगा, बाद में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर अब गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि हम मेडिकल का इंटीग्रेटेड कोर्स क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आखिर हम डॉक्टर का मतलब केवल एमबीबीएस क्यों? डॉक्टर का मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर क्यों नहीं? डॉक्टर का मतलब नेचुरोपैथी डॉक्टर क्यों नहीं? डॉक्टर का मतलब योग का डॉक्टर क्यों नहीं? आखिर हम आयुष्मान कार्ड तो बना रखे हैं और उसमें आयुष रखा ही नहीं हमने। यानी अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप एलोपैथिक डॉक्टर से दवाई तो ले सकते हैं, लेकिन आप नेचुरोपैथी में दवाई नहीं ले सकते, आप आयुर्वेदिक दवाई नहीं ले सकते, आप होम्योपैथिक दवाई नहीं ले सकते। नाम है उसका आयुष्मान कार्ड और उसमें आयुष है ही नहीं। ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लीजिए, इलाज केवल और केवल आप एलोपैथिक इलाज करा सकते, आप नेचुरोपैथी हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए इलाज ही नहीं करा सकते, आप जो है आयुर्वेद में इलाज नहीं करा सकते। तो ये भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था है जो प्रिवेंशन करती है उसको फोकस करने की बजाय एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था जो केवल क्योर करती उसके ऊपर उसके हमने फोकस क्यों किया हुआ है? आखिर भारत में इतनी अनिद्रा बढ़ रही है, इतनी एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसका रूट काज के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हमने जगह जगह हॉस्पिटल तो खोल दिए, भाई ठीक है, जिसको एंजाइटी होगी, जिसको डिप्रेशन होगा, जिसको इंसोम्निया होगी, जिसको अनिद्रा होगी, मेंटल हमने हॉस्पिटल खोल दिया, आइए इलाज कराइए। लेकिन इस बात पे चर्चा क्यों नहीं हो रही कि भारत में मेंटल प्रॉब्लम इतनी क्यों बढ़ रही है, अनिद्रा इतनी क्यों बढ़ रही है, यंग जनरेशन इतने डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, यंग जनरेशन को इतना एंजाइटी क्यों हो रही है? दवा देना तो इसका समाधान नहीं है। अगर हम जब कोई आदमी आत्महत्या करता है तो हम पूछते भाई आत्महत्या क्यों किया? तो ऐसे जब कोई बीमारी आ रही है तो ये डॉक्टर के लिए मैंडेटरी क्यों नहीं कर रहे कि उसकी वाईफाई एनालिसिस करे, पूरी एग्जामिन करके उसके ऊपर रिपोर्ट बनाए, हाँ भाई ये बीमारी इसलिए आई, बुखार इसलिए हुआ, हार्ट अटैक इसलिए हुआ, हार्ट फेलियर इसलिए हुआ, किडनी फेलियर इसलिए हुआ, इसका जो सीजेरियन करना पड़ रहा है इसलिए करना पड़ा। हम क्यों नहीं कर रहे? आखिर एक्सीडेंट होता है तो उसमें लिखा जाता है ना कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, गाड़ी से टक्कर लगी, किससे टक्कर लगी, किससे लगी। तो वैसे जब बीमारी कोई अगर आ रही है तो उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? हम प्राइमरी का सिलेबस, जूनियर का सिलेबस हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे? हम ऐसी बातें क्यों नहीं सिखा रहे हैं कि भैया क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना? लोग खाए जा रहे हैं। जिस सीजन में जो नहीं खाना वो खा रहे, जब नहीं खाना तब खा रहे, 2 बार खाना, 3 बार खाना, 8-8 बार खा रहे। ये कौन सिखाएगा? अल्टीमेटली ये तो प्राइमरी के स्कूल में सिखाया जाएगा ना, ये तो जूनियर हाई स्कूल में सिखाया जाएगा ना, ये तो 10वीं तक सिखाया जाएगा ना। इसको क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? अब इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। मुझे लगता है कि चूंकि दवा का बड़ा कारोबार हो चुका है, हॉस्पिटल का बड़ा कारोबार हो चुका है, जब अगर हम प्राइमरी में ही महर्षि पतंजलि को पढ़ाएंगे, प्राइमरी में ही हम महर्षि सुश्रुत को पढ़ाएंगे, महर्षि चरक को पढ़ाएंगे, महर्षि वाग्भट को पढ़ाएंगे, महर्षि सारंगधर को पढ़ाएंगे, महर्षि माधवकर को पढ़ाएंगे, उन्होंने क्या कहा है उसको पढ़ाएंगे, अगर हम योग मित्र पॉइंट कर देंगे, अगर हम स्वास्थ्य मित्र पॉइंट कर देंगे, प्राइमरी में ही एक स्वास्थ्य विज्ञान, जूनियर में ही एक स्वास्थ्य विज्ञान के नाम से किताब शुरू कर देंगे, तो लोग बीमार नहीं होंगे। अब बीमार नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है डॉक्टर के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, लेकिन बीमार नहीं होंगे तो दवा कंपनियों का नुकसान होगा, बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टरों का भी नुकसान होगा, बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल का भी नुकसान होगा। तो कहीं ये कोई साजिश चल रही है क्या? मेरा मानना है अब इसके ऊपर सबको चर्चा करना चाहिए। एक बात जरूर पूछा जाना चाहिए कि जो बीमारी पहले भारत में बिल्कुल नहीं थी उसकी बाढ़ क्यों आई है? हार्ट अटैक इतना क्यों हो रहा है, कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है, डिप्रेशन इतना क्यों हो रहा है, एंजाइटी इतनी क्यों हो रही है, लोग आत्महत्या इतना क्यों कर रहे हैं, लोग मेंटल प्रॉब्लम में क्यों जा रहे हैं? आखिर इतनी जो बीमारियां हैं आपकी, चाहे अस्थमा बढ़ रहा है, न्यूमोनिया बढ़ रहा है, ब्रोंकाइटिस बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, हार्ट फेलियर बढ़ रहा है, लंग कैंसर बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। महिलाओं में पहले सुनाई नहीं पड़ता था, ब्रेस्ट कैंसर आम बात हो गई है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत रेयर होता था, आज की डेट में आम बात हो गई है। ल्यूकेमिया बढ़ रहा है, अल्जाइमर बढ़ रहा है, पार्किंसन बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, किडनी फेलियर बढ़ रहा है, बाजपन बढ़ रहा है, नपुंसकता बढ़ रही है, एक्जिमा बढ़ रहा है, कालरा बढ़ रहा है, डायरिया बढ़ रही है, हेपेटाइटिस बढ़ रही है, पीलिया बढ़ रही है, थकान बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है जानते हैं? क्योंकि बहुत कुछ प्लान्ड वे में किया जा रहा है, आपको बीमार बनाया जा रहा है, जिससे आप बीमार हो, दवा खरीदो, दवा कंपनियों को फायदा हो, डॉक्टर्स को फायदा हो, हॉस्पिटल को फायदा हो। इसलिए बीमारी की दवाई तो दी जा रही है, लेकिन बीमारी का मूल कारण नहीं बताया जा रहा है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन पहला सुख निरोगी काया इसके बाद भी प्राइमरी के सिलेबस में, जूनियर हाई स्कूल के सिलेबस में न हम स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ा रहे हैं, न आहार विज्ञान पढ़ा रहे हैं, न नेचुरोपैथी पढ़ा रहे हैं, न हम जल चिकित्सा पढ़ा रहे हैं, न सूर्य चिकित्सा पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, वो क्यों होती है इसको नहीं पढ़ा रहे।
जिससे दवा कारोबार फलता फूलता रहे, स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट बढ़िया बढ़ता रहे और लोग बीमार होते रहे। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।